अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप सो यू आर फाइन। तो व्यूअर्स, काफ़ी अर्सा बाद आज जो है ना मैं वीडियो मैंने अपलोड किया है। इससे पहले जो है ना मैं कुछ मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो चलते हैं उसी टॉपिक के हवाले से। पहले भी जो है ना जो लेक्चर्स मैं अपलोड करता था वो भी जो है ना एमसीक्यूज़ के हवाले से था, डिफरेंट टेस्ट्स के हवाले से। जो है ना आज भी जो है ना हमारा टॉपिक है वो हमारे पास जो है ना हिस्ट्री के हवाले से एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है ना हम टॉपिक वाइज पहले जो है ना सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में जो है ना जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो जो डिफरेंट टेस्ट में पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बस आज का जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे जो है ना सबसे पहले जो है ना हिस्ट्री से कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री का मतलब क्या है और जो है ना फाउंडर ऑफ हिस्ट्री कौन है। इसी के हवाले से जो है ना हम ये जो एमसीक्यूज़ है इनको हम डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, आप जो है ना किसी भी टेस्ट के हवाले से पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू किसी भी टेस्ट में जो है ना ये एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सीटीडी और पुलिस में जो है एएसआई के पोस्ट है, एसआई इंस्पेक्टर और जो है ना जितने भी टेस्ट हैं उनके हवाले से आप लोग ये एमसीक्यूज़ तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, हु इज़ द फाउंडर ऑफ हिस्ट्री, यानी जो तारीख है उसके जो बानी है वो कौन है। वो एक मशहूर तारीखदान थे जिसका नाम है हेरोडोटस। वो एक यूनानी हिस्टोरियन थे। तो पहला जो है हमारे पास इसका आंसर है हेरोडोटस। यानी जो तारीख के बानी हैं वो कौन है, वो है हेरोडोटस। दूसरा एमसीक्यू है हमारे पास, द वर्ड हिस्ट्री हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम। जो लफ्ज़ हिस्ट्री है यानी वो कौन से ज़बान का लफ्ज़ है, वो अरेबिक ज़बान का लफ्ज़ है। अरेबिक अरेबिक यानी जो लफ्ज़ हिस्ट्री है वो अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ है। तो हिस्ट्री का मतलब ये है तारीख, यानी तारीख से मुराद यानी हम पास्ट में जाते हैं। यानी पास्ट में इंसान पर जो वाक़यात जो हालात हुए उनका यानी मुताला करना, उनका जायज़ा लेना, इस चीज़ को यानी हम हिस्ट्री कहेंगे। तीसरा एमसीक्यू है हमारे पास, हु डिस्कवर द रूइंस ऑफ मोहनजोदाड़ो। अभी बस यहाँ पर जो एमसीक्यूज हैं ये कुछ जो है ना जो तहजीब थे, जैसे वादी सिंध का तहजीब, हड़प्पा था, मोहनजोदाड़ो, इनके बारे में जो है ना डिफरेंट टेस्ट के हवाले से एमसीक्यूज आ सकते हैं। बस यहाँ पर ये जो पांचवा जो छठा जो एमसीक्यूज है, हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। जो वादी सिंध की तहजीब से ताल्लुक़ रखने वाला वादी जो तहजीब है हड़प्पा, यानी ये कौन से दरिया पर वाक़ है। तो बस ये क्वेश्चन जो है ना इस बार सीटीडी के टेस्ट में पूछा गया था पब्लिक सर्विस कमीशन में कि जो हड़प्पा है वो कौन से दरिया पर वाक़ है। इसी तरह व्यूअर्स इनमें से हो सकता है कि और भी इस तरह के एमसीक्यूज आप लोगों के जो टेस्ट हैं उनमें आ सकते हैं, डिफरेंट जो कैटेगरी हैं। तो यानी हु डिस्कवर द रूइंस ऑफ मोहनजोदाड़ो, यानी जो मोहनजोदाड़ो के जो खंडरात थे वो यानी किसने डिस्कवर किए। वो एक अंग्रेज़ था जिसका नाम है सर जॉन मार्शल। यानी सर जॉन मार्शल एक अंग्रेज़ थे। उन्होंने यानी मोहनजोदाड़ो जो वादी सिंध की तहजीब से ताल्लुक़ रखता है, उन्होंने यानी जो मोहनजोदाड़ो के जो खंडरात थे वो डिस्कवर किए थे। उसके बाद है, हाउ मेनी ईयर्स अगो मोहनजोदाड़ो वाज पॉपुलेटेड। यानी कितने साल पहले जो मोहनजोदाड़ो था वो एक आबाद शहर था। तो वो है हमारे पास 5000 ईयर्स अगो, यानी 5000 साल पहले मोहनजोदाड़ो एक आबाद शहर था। उसके बाद जो है ना ये तबाही का शिकार हुआ। उसके बाद हमारे पास है, व्हेन रूइंस ऑफ हड़प्पा डिस्कवर्ड, यानी जो हड़प्पा तहजीब है उसके खंडर कब डिस्कवर हुए, वो 1946 में। बिकॉज इसका मैं लिखना भूल गया कि इसी तरह ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि मोहनजोदाड़ो के जो खंडरा थे वो कब डिस्कवर हुए। वो 19 जो है ना 22 में सर जॉन मार्शल ने डिस्कवर किए थे। यानी 1922 में सर जॉन मार्शल एक अंग्रेज़ था, उसने जो है ना मोहनजोदाड़ो के जो खंडरा थे वो डिस्कवर किए। इसी तरह हड़प्पा के जो खंडरा थे वो कब डिस्कवर हुए, वो 1946 में। उसके बाद है हमारे पास, हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, यानी जो हड़प्पा है वो वादी सिंध में यानी कौन से दरिया के किनारे पर वाक़ है, तो वह है रिवर रावी। यानी जो हड़प्पा है वो दरिया रावी के किनारे पर वाक़ है। उसके बाद है सेवंथ वन, सिकंदर आज़म वाज बॉर्न इन। सिकंदर आज़म कब पैदा हुआ। तो व्यूअर्स आप लोग बखूबी सिकंदर आज़म से वाकिफ़ हैं कि सिकंदर आज़म कौन था। सिकंदर आज़म एक अजीम फ़ातह था।
तो वीवर्स जो सिकंदर आज़म था ये शुरू से यानी जब पैदा हुआ यानी बचपन ही से वो दुनिया को फतह करने का अज़म रखता था। 32 साल की उम्र में तकरीबन इसने दुनिया का बड़ा हिस्सा फतह कर लिया था। तो सिकंदर आज़म जो है ना कब पैदा हुआ, ये हमारे पास पैदा हुआ 356 BC यानी 356 कबल मसीह में सिकंदर आज़म पैदा हुआ। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सिकंदर आज़म वाज डाइड इन, सिकंदर आज़म कब फौत हुआ, तो इसकी डेट है हमारे पास 323 BC। BC से बनता है बिफोर क्रिस्ट यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले। यानी सिकंदर आज़म 356 BC को पैदा हुआ और 323 BC यानी बिफोर क्रिस्ट डेड हुआ। चलिए व्यूअर्स एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। पहला सवाल, हु इज़ द फाउंडर ऑफ हिस्ट्री, या जिसका नाम है हेरोडोटस। उसके बाद है द वर्ड हिस्ट्री हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, जो लफ्ज़ हिस्ट्री है वो कौन से ज़बान का लफ्ज़ है, वो अरेबिक ज़बान का एक लफ्ज़ है। उसके बाद है हु डिस्कवर्ड द रूइंस ऑफ मोहनजोदाड़ो, यानी मोहनजोदाड़ो के जो खंडहर थे वो किसने डिस्कवर किए, सर जॉन मार्शल ने डिस्कवर किए, और कब डिस्कवर किए, 1922 में। उसके बाद हमारे पास चौथा है हाउ मेनी ईयर्स अगो मोहनजोदाड़ो वाज पॉपुलेटेड, यानी कितने साल पहले मोहनजोदाड़ो एक आबाद शहर था, तो ये 5000 साल पहले एक आबाद शहर था। जो हड़प्पा की तहजीब है ये भी 4-5 हजार साल पहले एक आबाद शहर था, ये सरसब्ज शादाब शहर था। उसके बाद ये तबाही का शिकार हो गया, ये जो मोहनजोदाड़ो है और हड़प्पा। उसके बाद है व्हेन रूइंस ऑफ हड़प्पा डिस्कवर्ड, यानी जो हड़प्पा के जो खंडहर थे वो कब डिस्कवर हुए, वो 1946 में। उसके बाद है हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, जो हड़प्पा है वो कौन से दरिया पर वाक़ई है, कौन से दरिया के किनारे पर, तो वो है रिवर रावी। सिकंदर आज़म वाज बोर्न इन, सिकंदर आज़म कब पैदा हुआ, 356 कबल मसीह पैदा हुआ। इसी तरह कब फौत हुआ, 323 कबल मसीह में वो फौत हो गए। उसके बाद बस नेक्स्ट MCQ है वैन महमूद गजनवी वाज बोर्न इन, यानी महमूद गजनवी एक मुसलमान बादशाह था, वो कब पैदा हुए, तो वो 971 ईस्वी को पैदा हुए, 971 AD। AD स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी, यानी AD से बनता है एनो डोमिनी और इसको उर्दू में कहते हैं ईसी। उसके बाद है महमूद गजनवी डाइड इन, इसी तरह महमूद गजनवी कब फौत हो गए, 1030 AD, यानी महमूद गजनवी 971 ईस्वी को पैदा हुए और जो है ना 1030 AD में वो फौत हो गए। तो व्यूअर्स जो महमूद गजनवी था ये एक मुसलमान हुक्मरान था। जो सबसे पहले यानी मुसलमानों की हुकूमत कहाँ से स्टार्ट हुई, यानी जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में जो है ना सिंध पर हमला कर दिया, वहाँ से जो है ना मुसलमानों के हौसले जो है ना बुलंद हो गए। उसके बाद जो है ना मुसलमानों की जो हुकूमत थी वो शुरू हो गई, मोहम्मद बिन कासिम। और उसके बाद दूसरा जो मुसलमान हुक्मरान था वो था महमूद गजनवी। उसके बाद तीसरा जो मुसलमान हुक्मरान था वो था शहाबुद्दीन गौरी। उसके बाद जो है ना मुसलमान हुक्मरानों का जो दौर हुकूमत था वो शुरू हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQ है हाउ मेनी टाइम्स महमूद गजनवी इन्वेडेड इन सब कॉन्टिनेंट, यानी महमूद गजनवी ने बरी सगीर पर कितने हमले किए, 17, यानी महमूद गजनवी ने 17 हमले जो है ना बर सगीर पर किए थे। उसके बाद है महमूद गजनवी इन्वेडेड इन सोमनाथ, यानी महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर कब हमला किया, तो हिंदुस्तान में सोमनाथ जो है ना एक मंदिर था हिंदुओं का, वहाँ पर जो है ना उनका एक बड़ा बुत रखा था जिसका नाम था शिवाजी, वो हिंदुओं का एक बड़ा बुत था। तो सोमनाथ का जो लफ्सी मायना है वो है चांद और देवता। तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि सोमनाथ के मंदिर पर जो है ना महमूद गजनवी जो एक मुसलमान हुक्मरान था उसने कब हमला किया, तो वो 1026 में। यानी 1026 AD में जो है ना महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया जो गुजरात के इलाके पर वाक़ था। उसके बाद है द फाउंडर ऑफ मुस्लिम इन साउथ एशिया, यानी जो जनूबी एशिया में मुसलमानों का जो मुसलमान हुकूमत का जो फाउंडर बानी था वो कौन था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद है कुतुबुद्दीन ऐबक वाज बोर्न इन, कुतुबुद्दीन ऐबक कब पैदा हुए, 1150 ईस्वी में। उसके बाद है कुतुबुद्दीन ऐबक वाज डाइड इन, कुतुबुद्दीन ऐबक कब फौत हुए, 1210 ईस्वी में। उसके बाद है व्हेन द मुस्लिम रूल स्टार्ट टू एबॉलिश, यानी जो मुसलमानों का जो दौर हुकूमत था वो कब ख़त्म होना शुरू हो गया, वो 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब के वफ़ात के बाद।
व्यूअर्स ये थे आज के MCQs। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं मज़ीद इस तरह के MCQs आप लोगों के साथ शेयर करूँगा हिस्ट्री के हवाले से, और पाकिस्तान अफेयर्स को भी इंशाल्लाह मैं शुरू से लेके आखिर तक जितना हो सका मैं आप लोगों के साथ MCQs शेयर करूँगा। आप लोग जो है ना डिफरेंट टेस्ट के हवाले से इन MCQs को तैयार कर सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट इज़ इन फॉर टुडे। खुदा हाफिज़।